हाय दोस्तों, मैं हूं अंकित। जैसे कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन लेके आता हूं। उम्मीद है आपका भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज पसंद आएंगी, जो कि एक्सरसाइज 1.4 है। मैं यानी कि प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन 1 2 3 4 लेके आया हूं। और भी हैं, आइए दोस्तों समझ लेते हैं इनका क्या क्या ऐसे करते हैं। बिना लंबाई विभाजन प्रक्रिया के कीजिए। बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अशांत और शांत आवर्ती के लिए दोस्तों मेन चीज़ बस दो चीज़ होती हैं। बस इनके दशमलव प्रसार शांत के साथ बस 2 और 5 आना ज़रूरी होता। और कोई संख्या आई तो बीच में तो अशांत माना जाएगा। आइए दोस्तों समझ लेते हैं। 2 और 5 याद रखना मेरी बात, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है 13/31,125। दोस्तों कुछ नहीं करना, 3,125 को यहाँ लिखना है। और जिससे ये भाग होता है, जैसे कि ये 5 से पूरा कट रहा है तो हमने दोस्तों 5 से यहाँ पे चलाया। ये आपको दोस्तों खुद करना होगा। 2 से 3 से 4 से 5 से यहाँ पे आता हमें दोस्तों डायरेक्ट कर रखा है 5 से। आइए दोस्तों करके देखते हैं इसे भाग। इसका हम दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए निकालते हैं। 5 से करा 5 6 30, क्योंकि 31 तो होता नहीं है 5 के पाड़े में, तो उससे छोटी संख्या 5 6 30। तो इधर आ गया 5 दूनी 10 बन गया 12। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इधर का एक आ गया, ये बन गया 12। 5 के 5 दूनी 10, इधर चला गया बन गया 25। 5 25 का 5। अब दोस्तों बन गया 62 625 बन गया। अब दोस्तों फिर 5 से करा 5 कम 5, इधर आ गया बन गया दोस्तों 12। 5 दूनी 10, इधर आ गया दोस्तों बन गया 25। 5 25 का 5 बन गया 125 दोस्तों। फिर करा 5 दूनी 10 बन गया 25। 5 25 5, ठीक है दोस्तों 25 बन गया। फिर 5 से करा 5 25 5 कम 5, ये दोस्तों 1 2 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा और 1 बराबर 3,125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा। ठीक है दोस्तों, ये 3 2 5 बार इसकी गुणा हुई, जब जाके ये 3,125 बन गया। उम्मीद आप समझ गए होंगे ये शांत आवर्ती का है। 3,125 केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि अभाज्य है, अभाज्य, इसलिए 13,003 अब दोस्तों का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दोस्तों, उम्मीद आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया हुआ था, 2 अभाज्य और 3 अभाज्य संख्या से ही ये सारे शांत होंगे, या फिर कोई भी संख्या 7 8 6 2 3 2 तो है, 2 और 5 के अलावा जो भी संख्या आएगी उसमें वो अशांत आवर्ती के ही होंगे। जैसे कि इसमें 5 आया तो ये शांत है, इसमें 2 भी आता तो भी शांत होती, या फिर इसमें 3 आता तो अशांत होती, या 4 आता तो अशांत होती। आइए समझ लेते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए 13/3,125 का दशमलव प्रसार शांत है। आइए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। 8 को लेते हैं, जो नीचे की संख्या होती है हमें उसे लेना होता है, ना कि ऊपर की को। ये मैं बताना भूल गया यहाँ पर एलसीएम में। आइए दोस्तों समझ लेते हैं। थोड़ी बैटरी डाउन है फ़ोन की, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। उम्मीद है यहाँ चलते हैं दोस्तों। 8 को हम कैसे करेंगे। 8 को हमें दोस्तों डिवाइड, दोस्तों इसका करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों हमने 8 को क्या करा, 2 चौक 8 का 4 बन गया, 2 दूनी 4 2 एकम 2 बन गए 3। उम्मीद आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं। 2 को दोस्तों हमने करा 2 चौक 4, क्योंकि 2 के पाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। फिर दोस्तों 2 से करा 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में, 2 बार में। फिर 2 के पाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में, ऐसे। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आइए 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 केवल 2 से अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 2/8 का दशमलव प्रसार शांत है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, या दूसरा भी लिख रखा है मैंने, ये तीसरा ही है दोस्तों, ये है ऐसे। ठीक है, ये है दोस्तों 455/64। 64/455 हैगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। यह है 455। जैसे कि मैंने बता रखा है दोस्तों, आपको पहले ये चीज़ देखनी होगी, ये किससे कटेगा पूरा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में पहले ही बता रखा था दोस्तों, हमने तो यहाँ कर रखा है। 5 से करा दोस्तों 5 निम 45 होते हैं, 5 एकम 5 बन गया 91 दोस्तों। फिर 7 से करा 7 एकम 7, इधर गया दोस्तों 9 में से 7 गए तो बच्चे 3 बन गया दोस्तों, 3 कह रहा हूँ 2 बन गया दोस्तों 21।
7 तिया 21 बन गया, 13 एकम 13 दोस्तों, पूरा पूरा कट गया है। इसमें 5 7 13 आया, ये इसका मतलब ये शांत नहीं होगा। हमने बता रखा है दोस्तों आपको क्वेश्चन पहले करने से पहले ही कि 5 और 2 आएगा तो शांत होएगा, उसके अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत होगा। आइए देख लेते हैं। इसमें भी स्पष्ट है कि 455 के 1 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे कि मैंने बताया आपको वही है, वही चीज़ बताई गई है। अब इसका दोस्तों हमें 15/1600 का करना है, तो दोस्तों 15 से कोई मैटर नहीं होता, नीचे वाली संख्या का करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। हमने 2 से कर रखा, 2 से करा, 2 अट्ठे 16 का 8 बन गया दोस्तों। और ये दोस्तों हम 2 अट्ठे फिर 0 की 0 ऐसे उतार ली, फिर 2 से करा, 2 चौक 8 4 बन गया 400। फिर 2 से करा, 2 दूनी 4 बन गया 200। फिर 2 से करा, 2 पंजे 10 का बन गया 100। मतलब 2 धाम 20 होते हैं ना, 2 धाम 10 पर करा 2 बन गया 100। ठीक है दोस्तों। फिर 2 से करा, 2 पंजे 10 बन गया 50। फिर 5 से करा, 5 दाम 50 बन गया 10। फिर 5 से करा, 5 दूनी 10। फिर 2 एकम 2, यहाँ 1 है दोस्तों, उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 5 और 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, शांत है, शांत आवर्तिक है। ये देख लेते हैं दोस्तों। बट्टे 15 बच्चे 1600 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये देखे, ठीक है 3 तो 5 गुणा 5, बस इन्होंने ऐसे ही लिख दिया दोस्तों। 1600 के 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। आपको दोस्तों इसी प्रकार बताने हैं कि दशमलव प्रकार शांत है या अशांत है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस प्रकार शांत होता है, किस प्रकार अशांत होता है। ये और देख लेते हैं। दोस्तों ये है 5वां सवाल। जैसे कि 29/343 दे रखा है। स्पष्ट है कि 343 के 2 और 5 दोस्तों देखते हैं पहले हम क्या दोस्तों, हमें इसे करके देखते हैं। 343 को यहाँ करा दोस्तों, एलसीएम को दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। ये जो है 7 से दोस्तों हमने करा, क्योंकि दोस्तों हम जो भी छोटी संख्या से पहले करके देखते हैं जिससे ये पूरा पूरा कटता है, उसी से हम करते हैं। हमने यहाँ डायरेक्ट कर रखा है दोस्तों, 7 से कर रखा है। 7 में 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 दोस्तों। ये यहाँ पर 34 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और 34 से तो 7 के पाड़े में तो सब बड़े ही होते हैं, तो 7 चौक 28 छोटा होता है, तो इसलिए 7 चौक 28। तो दोस्तों 28 हुआ, तो ये 29 30 और 6 बन गया यहाँ पे दोस्तों। 6 बन गया 63। 7 से करा दोस्तों, 7 नीम 63 का 9, और यहाँ पे करा 7 7 49 का 7 7 एकम 7। तो यहाँ दोस्तों पहले ही स्पष्ट 3 2 और 5 के अंतरिक्ष है भाज्य गुणनखंड, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। आप समझ गए होंगे। 2 और 5 के अलग आता है तो आंसर वो अशांत आवर्ती का होता है दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये इसे समझ लेते हैं। में स्पष्ट है 2 पे 3 और 5 पे 2 है, तो 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए ये प्रसार शांत है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। क्योंकि दोस्तों इस पर दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, 2 गुणा 3, ठीक है दोस्तों 2, ये ठीक है। इस पर खुद ही दिखा रखा है कि 2 की 3 बार गुणा हुई है, तो 2 पे क्यूब दे रखी है और 5 पे 2 दे रखा है, यानी कि 5 गुणा 5 ऐसे। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो इसलिए ये प्रसार शांत है, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, और 5 25, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये इस प्रकार शांत है। आइए आगे चलते हैं। ये देख लेते हैं अब छठा 7वां देख लेते हैं। 29/2 गुणा 5, 2 पे 2 की घात, 5 पे 2 की घात। ये दोस्तों कायम है पॉइंट में, ये पॉइंट में है। 7 पे 5 की घात है। ये स्पष्ट है कि 2 ऊपर स्क्वायर को 0.5 स्क्वायर कोमा 7 पे 5 का क्या है दोस्तों, घात के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अंतरिक्ष इसलिए है। स्पष्ट परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। क्यों दोस्तों अशांत है, क्योंकि दोस्तों 2 पे तो हैगी, चलो 2 दूनी 4 हैगा, और 5 पे भी दोस्तों 5 गुणा 5 हैगा, मगर 7 पे जो है ना, 7 पे 7 बार, मगर 7 तो 2 और
2 और इससे अलग है ना, मैंने बता रखा 2 और 5 होंगे तो इस शांत होएगा। आखिर कोई भी संख्या 7, 6, 3 जो भी आएगी उससे अशांत हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे समझ लेते हैं। ये 16/15 में दे रखा है हमारे पास है दोस्तों, पास है तो ये 3 गुणा 5 हो सकता है। 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 होता है। तो ये भी दोस्तों क्या है, अशांत आवर्तिका है। अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 अंतरिक्ष इसलिए है इस परिमेय संख्या का दशमलव % अशांत आवर्तिका है, क्योंकि दोस्तों इसमें 5 तो आ रहा है मगर इसमें दोस्तों 2 नहीं आ रहा, इसमें 3 आ रहा है। तो 3 आ जाएगा तो दोस्तों वो अशांत आवर्तिका ही होता है। आइए दोस्तों ये भी कर लेते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है 35/50 हमारे पास है। ये दोस्तों शांत आवर्तिका है। कैसे दोस्तों, आइए एक बार करके देख लेते हैं इसे भी। 50 को दोस्तों हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है दोस्तों। पहले हम छोटी संख्या से करेंगे। तो करा दोस्तों, कैसे करेंगे, 2 दूनी 50 है ये दोस्तों, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। 2 से करा, 2 दूनी 4, 4 2 1 इस पर आ गया, 2 पंजे 10, 5 बन गया। 5 से करा, 5 25 का 5, फिर 5 1 कम 5, ऐसे पूरी तरीके से हो गया है। उम्मीद है जैसे कि 2 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे ये हुआ, ये 2 बार वो। तो ये हमें केवल 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 35/50 का दशमलव % शांत है। आइए दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों कौन सा है, 10वां है। ये 9वां था दोस्तों, ये 10वां है। आइए 10वां भी देख लेते हैं। आपको दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आएगा, आपको पेपर में करने हैं दोस्तों। मैं ये समझा देता हूँ और आप घर पर कोशिश करने की। आइए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई समझाने वाले हैं दोस्तों, मेरे को लगता तो नहीं है कोई है समझाने वाला इसमें, देखने पड़ेगा दोस्तों। आइए ये वाला समझ लेते हैं, ये वाला दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये तो आप कर ही लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब दोस्तों प्रश्न 1 में हमें दोस्तों कुछ नहीं करना, जो शांत संख्या उन्हें लिखना है यहाँ पर। तो आंसर 13/3 थी, इसमें जो शांत थी वो सब इसमें लिख दिया दोस्तों हमने। जैसे कि हमारा क्या था, 13/3125 बराबर कितना था, 13। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बार गुणा थी सबकी, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 समझ गएंगे आप। और जैसे कि ये हुआ ऐसे दोस्तों, गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 ऐसे ये है इसका। अब समझिए नहीं ये दोस्तों 2 कहाँ से आया, ये देख लेते हैं एक बार। इसमें दोस्तों कुछ नहीं कहा गया, इसमें बस ये कहा गया है कि जो संख्या हमारी शांत है उन्हें बस यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों जैसे कि हमारा जो पहला ही क्वेश्चन में ये जो संख्या थी हमारी शांत थी, तो दोस्तों ये 2 भी आ रहा था, उसमें 2 कितनी बार में आया ये देख लेते हैं हम एक बार। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें तो 2 आया नहीं है। तो 2 जितने भी आए हैं 1 2 3, ठीक है दोस्तों। ये 2 3 हो गए, 3 3 3 और कहाँ है शांत। ये दोस्तों इसमें भी 2 हैं, कितनी बार हैं, 3 और 2 5, नहीं दोस्तों इसमें 7 है, ये नहीं माना जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। 3 तो हो गया दोस्तों, इसमें है 3 और 3 6 हो गए दोस्तों। और दोस्तों इसमें है क्या, इसमें हैगा 6 और 1 7, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 8 9 10। आप समझे नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो भी संख्या, जैसे कि मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये दोस्तों ये तो हो गया 3125 शांत बराबर। अब जितने भी दोस्तों हमने सारे एक नंबर इसमें कन्वर्ट कर दिया कि 13, ये 213 तो ये आ गया। जितने भी 2 आए थे दोस्तों हमने यहाँ लिख दिए। और 5 गुणा 5 2 गुणा 2 गुणा ये जितने भी शांत हुए थे वो हमने यहाँ लिख दिए, बराबर दोस्तों कर दिया। यहाँ दोस्तों ऊपर वाली एक तरफ कर दी, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 गुणा 13 हो गया दोस्तों। बटे दोस्तों इसकी गुणा हुई तो 10 10 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10।
उम्मीद आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों इसमें आया दोस्तों 5 गुना 3 बार आया दोस्तों, 2 पंजे 10, 10 गुना 5 50। तो बस ऐसे ही कर रखा, 2 पंजे 10, 10 गुना कितना 50, 50 गुना दोस्तों 50 गुना 200, 50 गुना 100, 100 पंजे 500, 500 की गुना दोस्तों 2 से हुई तो 1000, 1000 पंजे दोस्तों 1000 पंजे 5000, 5000 की दोस्तों गुना हुई तो 10,000, 10,000 की दोस्तों गुना हुई तो 5 से 10,000 गुना बाय 50 हो गई 50,000, 50,000 की गुना दोस्तों 2 से हुई तो 1 लाख हो गया। तो बस 1 लाख ये हो गया दोस्तों। और 32 की और 13 की गुना होगी तो 416 हो जाएगा। उम्मीद है आंसर आपका कुछ ऐसा आएगा 0.000616। उम्मीद आप समझ गए होंगे बट्टे में इस तरीके से ये आंसर होगा। आइए दूसरा आंसर समझ लेते हैं। ये 17/8 7। अब दोस्तों हम दूसरा देख लेते हैं इसमें। दूसरा जो हमारा शांत था उस पर चलते हैं एक बार। दूसरा दोस्तों हमारा कौन सा शांत हुआ है? शांत है ये वाला, ये तो अशांत, हाँ ये वाला, ये ना दोस्तों शांत है। तो 17/8 का दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे करा है। 17 गुणा बाय 5 पे 3 की घात हो गई बट्टे 2 पे 3 की घात गुणा 5 पे 5 की घात 7 पे 5 की 17 पे 5 की 3 की घात 17 पे 10 की घात 17 पे 125। क्योंकि दोस्तों घातें इस पे दोस्तों कैसे हुई, यहाँ 17 पे 125 कैसे आ गया, आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका मतलब ये है घातों का मतलब। इसकी गुणा इसमें हुई तो 55 25 और 25 की गुणा दोस्तों 5 से होगी तो 125 आता है आंसर, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। एक बार करके देख लेते हैं। 55 25 का 5 हासिल गया 2, 5 दूनी 10 का 0 हासिल गया दोस्तों। एक बार देख लेते हैं दोबारा, सही से नहीं हो रहा ना। 25 गुणा बाय 5, ठीक है दोस्तों। 5 25 का 5 हासिल गया 2, 5 दूनी 10 और 2 दोस्तों 12। सिंपल सी बात है, 125 हो गया। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ये दोस्तों वही है 2 पे 3 की घात गुणा बाय 5 पे 3 की घात। अब दोस्तों इनकी गुणा हुई 5 दूनी 10, 3 की एक कॉमन आ गया 3 पे घात। अब 3 की घात दोस्तों तब हम घोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000। क्योंकि 10 की गुणा दोस्तों हम 10 में करेंगे तो 10 दूनी 10 200, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 की गुणा 10 में हुई तो दोस्तों बन गया 100। और 100 की गुणा दोस्तों 10 से होगी तो बन जाएगा 1000। तो बस वही 1000 यहाँ बन गया है। ये आंसर हो गया दोस्तों 17 की। और तब 125 की गुणा हुई तो 21, ये बन गया 2125 बट्टे में ये। और फिर दोस्तों हमने इसका ये हटाया तो बन गया 2.0। तो दोस्तों हमने इसे भाग करा था 2.125 बन गया इसका आंसर। उम्मीद आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों करने हैं आगे क्वेश्चन, आप इसी प्रकार से करने हैं। आइए दोस्तों एक ये वाली प्रश्नावली भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें शून्य ज्ञात करने होते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार शून्य ज्ञात करते हैं। दोस्तों मेन चीज़ जो होती है ना हमें एक्स से होती है। जो एक्स होते हैं इससे हम यूँ करते हैं, यूँ। इस पर दोस्तों शून्यों की संख्या देखते हैं, एक भी शून्य नहीं है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं करता। क्योंकि एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं करता मतलब कि छूता ही नहीं है, तो कहाँ से शून्य बनेंगे। आइए दोस्तों इसे देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों एक्स को यहाँ छुआ, इसने बन गया 1। ये एक्स और ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। देख लेते हैं आंसर एक बार गौर से। यहाँ चलते हैं वो जीते में एक बार। शून्य 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ये करती है। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। शून्य 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटती है। जैसे कि यहाँ से हमारी लाइन गई यूँ, 1 2 3, 3 पर काटी तो 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों आइए इसे देख लेते हैं। 1 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती है। शून्य की 2 क्योंकि अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।
आपको इसी तरीके से करना है। आइए दोस्तों हम ये वाला समझ लेते हैं। जीता चाहिए होगा इसके लिए। ये दोस्तों एक्सरसाइज आपको दिख रही है 2.3 है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, ये हमें ये चीज़ दी हुई है। ये दोस्तों अभी दिखा देते हैं आपको कहाँ दे रखी है हमें, इसमें थोड़ा गौर से नहीं दिख पा रहा। ये जो चीज़ है ये रही, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक है, 3 तक, यहाँ तक, यहाँ कोमा दे रखा। फिर x² - 2, x² - 2 से हमें भाग करना होता है इसे। आइए दोस्तों भाग करना भी सिखा देता हूँ मैं आपको। x² - 2 को दोस्तों इस समीकरण से भाग करना कैसे करेंगे, जो भी संख्या हमें दी हुई होती है x पे क्यूब दी है जैसे कि, तो हमें इसमें कितने का अंतर करना है, एक x का। तो 1x दोस्तों हमने यहाँ लिख दी, तब इसकी गुणा इसमें हुई तो 3x हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर दोस्तों x की गुणा इसमें हुई तो दोस्तों क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x हो गया, एक की x में हुई। ठीक है, चिन्ह बदल गया, ये प्लस में थे दोनों, ये माइनस में चले गए, और ये दोस्तों माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया, यहाँ ऐसे कर दिया हमने। ये 3 देखो दोस्तों हमने इसमें यहाँ एक x था क्योंकि इसकी गुणा इससे हुई थी।